हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे अनु स्टेट नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। इन 30 प्रश्नों का आप लोग मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ था। मैं आपको बता दूं कि आपका बिहार पुलिस का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से आपका एग्जाम होने वाला है। ये डेट ध्यान में रख के अपनी तैयारी को जोरों शोर से करते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस ने यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ गया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न देख सकते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विक्टोरिया जलप्रपात, देखिए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर है ये, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। जी हाँ, तो दूसरा प्रश्न आपसे देखिए पूछा है कि यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। झारखंड राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूरेनियम जो है ये अत्यधिक मात्रा में जादूगोड़ा में उत्पादित होता है और ये झारखंड राज्य में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, ले कबूंजियर। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए से हो जाएगा। ले कबूंजियर ने ही चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, देखिए चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि ब्रॉड गेज, देखिए ध्यान से, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है पहला यहाँ पे कि 1000 mm या फिर 1600 mm या फिर 1676 mm या फिर 1700 mm। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1676 mm। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है आपसे यहाँ पे। प्रश्न है कि वायुमंडल का स्ट्रोस्फीयर निम्नलिखित में से किस परत से ढका हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी से हो जाएगा, ओजोन परत से ढका हुआ है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। जी देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं वो मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 7 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अजमेर, बनारस, दिल्ली या हैदराबाद। आप अपना आंसर इस 7वें प्रश्न का कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि दिहांग अभ्यारण्य स्थित है, किस राज्य में स्थित है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो दिहांग जो है ना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपसे जो पूछा हुआ है। तो 9 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि विश्व प्रसिद्ध जो है थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो इस थार रेगिस्तान जो है ना ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन है गाय, बाघ, हाथी, हिरण। इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 10वें प्रश्न का मैं बता दूं आपको आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। ऑप्शन है गुजरात में या फिर राजस्थान या फिर पंजाब या हरियाणा। तो इंदिरा गांधी नहर जो है यह जो निर्मित किया गया है राजस्थान में निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न क्या आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। प्रश्न है कि कोयला बहुतेता कहाँ पाया जाता है। कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे उत्पादित होता है। ऑप्शन है सिंगरौली, नागपुर, झरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपके यहाँ पे सी से हो जाएगा। झरिया में सर्वाधिक मात्रा में कोयला उत्पादित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है सबसे बड़ा राज्य, तो आपका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, राजस्थान। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछता आपसे, तो उसका आंसर यहाँ पे आपको गोवा याद रखना है। देखिए अगर पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाता। और पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तब आंसर उसका सिक्किम हो जाता। ये सारे प्रश्न एक ही बार में आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा है आपसे 14 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर पानी उपयोग के लिए है? ऑप्शन है यमुना, गोदावरी, गोमती या फिर महानदी। तो मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। मैं आपको बता दूं, आप कैसे याद कीजिएगा। हीरा, देखिए हीरा चूँकि महंगा होता है बहुत ज़्यादा, तो ये महानदी पर बना। देखिए हीरा महंगा है तो महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ये डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गोमती। तो लखनऊ जो शहर है यह जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि फोर्थ स्टेट, देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेट पद जो है ना वो किससे संदर्भित करता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है आंसर इसका क्या होगा। मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, प्रेस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक, देखिए ध्यान से, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको बता दूं कि राष्ट्रपति सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 25वां अनुच्छेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी से हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 1 में यह वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 1 में यह वर्णित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उससे भरा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के पद अगर यहाँ पे रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर भरा जाना आवश्यक हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, 6 माह के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा है आपसे यहाँ पे। प्रश्न है कि भारत के राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 22 नंबर का प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकता है कितने दिनों तक? ऑप्शन है यहाँ पे 1 माह तक, 14 दिनों तक, या फिर 2 माह तक, या फिर 6 माह तक। तो मैं बता दूं कि राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक रोक सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न है आपके सामने कि धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? देखिए धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, रोमन साम्राज्य से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये 24 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का बुलाते कौन है? तब यहाँ पे आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 25 नंबर का प्रश्न पूछा है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता है, कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। जी देखिए 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, कौन करता है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हो रहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं
कि संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य और निर्वाचक मंडल के सदस्यों को निर्मित करके ही यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति करता है जो सदन का सदस्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वो राज्यसभा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का सदस्य यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, फिर भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कब प्राप्त करता है। तो कौन प्राप्त करता है ये बताना। देखिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। देखिए जितना चुनाव संबंधित पार्टियां हैं उन सबको यहाँ पे कोई भी मान्यता दिया जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे पूछा यहाँ पे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बात करेगा तो हैबियस कॉर्पस। देखिए यहाँ से हैबियस कॉर्पस से इसका आंसर सही हो जाएगा, डी से हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। प्रश्न है कि जी देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा जो ली गई है वो जर्मनी से ली गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है, 1 अक्टूबर से। इसके बीच में मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से आप वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।